हेलो स्टूडेंट, एआर कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो हम पढ़ा रहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपको बताया गया था कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वह है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 90% जो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लेक्चर नंबर चौथा है। इससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करा दिया गया है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेक्चर नंबर 3 में कंसेप्ट और 2 मैथ बता दिया गया। आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं डॉक्टर एसके सिंह बुक का क्वेश्चन नंबर 5B, 6 और 7 कराने वाले हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का होगा। ठीक है, आज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कराने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन होगा 5B, 6 एंड 7। किस बुक का कराने वाले हैं बाबू? डॉक्टर एसके सिंह बुक। डॉक्टर एसके सिंह बुक है ना। चैप्टर नंबर आप जानते हैं 2 है। 12th का हम किसका बताने वाले हैं? 12th का। और लेक्चर नंबर कितना आपका? 4 है, आसान भाषा में। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन बताने से पहले सबसे पहले आपको कंसेप्ट जानना जरूरी है, जो कंसेप्ट आपका लेक्चर नंबर 3 में करा दिया गया है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, फॉर्मेट किस तरह बनाया जाता है, किस साइड क्या दिखाया जाता है, किस में क्या नहीं दिखाया जाता है, ये सब कंसेप्ट आपका लेक्चर नंबर 3 में कंसेप्ट में बता दिया गया। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये पार्टनर का प्रॉफिट को बांटने के लिए उद्देश्य से बनाया जाता है। जो हम पार्टनरशिप बनाते हैं तो पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट होता है ना, उसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। कितना उसके पास टोटल प्रॉफिट हुआ, कितना उसका एक्सपेंस हुआ, उसको घटाने के बाद जो शेष आता है वो आपको पार्टनर में बांट दिया जाता है। किस रेशियो में? जो तय रेशियो दिया जाता है, जो आपका रेशियो दिया जाता है क्वेश्चन में, उसी में बांट देते हैं। ये 4 कॉलम का फॉर्मेट होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5B हम करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 5B करने वाले हैं, जो अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं। अंकित एंड मुन्ना स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन जनवरी 1, 2023। यानी अंकित है एक और मुन्ना है, जो 1 जनवरी को बिजनेस शुरू किया। कब किया? देखिए, 1 जनवरी 2023 को बिजनेस शुरू किया। अंकित और मुन्ना 2 पार्टनर। और आपको पता है ना, पार्टनर बनने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होनी चाहिए। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2, अधिकतम 50 व्यक्ति होना चाहिए। और पार्टनरशिप का लायबिलिटीज जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है ना। देखिए, इसका कैपिटल जो है, अंकित लगाया 1,60,000 और मुन्ना लगाया 1,20,000। ये कैपिटल है, पूंजी। यानी जब आप बिजनेस शुरू करते हो ना बाबू, तो आप कहते हो चलो बिजनेस शुरू करते, किसी दोस्त को बोलते चलो बिजनेस शुरू करते, तो पार्टनर क्या बोलता है? ओ यार, पैसा नहीं है मेरे पास पूंजी नहीं है। जब पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो बिजनेस चल होगा? तो यानी ये जो पैसा लगा इसको हम कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, है ना। एज दियर कैपिटल द टर्म्स द फॉर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर एस अंडर। यानी पार्टनरशिप का कुछ एग्रीमेंट नीचे किया गया है, वो अब नीचे दिया हुआ है। क्या है एग्रीमेंट? देखिए, ये देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे हैं। अभी हिंदी मीडियम वाले सोचेंगे सर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे हैं। कोई दिक्कत नहीं बाबू, तुम्हें आपके पास डॉक्टर एसके सिंह का बुक होगा। हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आप उसको हिंदी में पढ़िए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हिंदी इंग्लिश लिखना थोड़ा सा जगह कम होता, मतलब क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाता है। ठीक है ना। तो आपके पास डॉक्टर एसके सिंह बुक है, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, उसमें डॉक्टर एसके सिंह भी बुक चलता है स्पेशली। और बाहर का कोई भी बुक है, देखिएगा ये क्वेश्चन मिलेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आप देखिए, डॉक्टर एसके सिंह बुक निकालिए। क्वेश्चन नंबर 5B हिंदी मीडियम है तो हिंदी में आप पढ़िएगा। ठीक है ना। देखिए, ऐसे हिंदी में समझा ही रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। यानी कह रहा है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे? कैपिटल पे कितना परसेंट? 10% पर एनम। ये जो कैपिटल दिया है अंकित 1,60,000, मुन्ना 1,20,000, इस पे इसका ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 10%। तो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, अंकित और मुन्ना टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹2,000 और 3,000 रिस्पेक्टिवली। यानी अंकित बोलता है कि हम अगर काम करेंगे हम 2,000 पर मंथ सैलरी लेंगे। पार्टनर है
काम कर रहा फिर भी सैलरी ले रहा। और मुन्ना बोला कि हम 3,000 पर मंथ क्या लेंगे, सैलरी लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2, यानी दोनों आदमी जब प्रॉफिट बांटा जाएगा, कौन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, यानी सब खर्चे काट करके, खर्चा समझते हैं ना, एक्सपेंस समझते हो ना। अब भाई जो प्रॉफिट कमाते हो उसमें कुछ एक्सपेंस होता है, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, सब रेंट, सबको काटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको बांटने का जो रेशियो बना गया 3:2। अंकित बोला कि हम 3 हिस्सा ले लेंगे, मुन्ना बोला हम 2 हिस्सा लेंगे। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हिस्सा, यानी टोटल 5 हिस्सा है। 3 हिस्सा ले लेगा अंकित और 2 हिस्सा लेगा मुन्ना। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2023 कितना है, आगे हाँ ना, दैट इज फॉर द मेकिंग एबव एप्रोप्रिएशन वाज 1,43,000। बताइए प्रॉफिट जो है फॉर द इंडेड 31 दिसंबर 2023 का कितना है, 1,43,000, यानी उस साल उसने 2023 को 1,43,000 का प्रॉफिट कमाया। समझे बाबू, कितना प्रॉफिट कमाया, 1,43,000। अब सोचिए 1,43,000 दोनों बांट लेगा, नहीं, कुछ एक्सपेंस हुआ, देखिए इंटरेस्ट लेगा, सैलरी लेगा, उसको घटाने के बाद तब ये बांटेगा। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट टू बी ₹2,000 फॉर अंकित एंड मुन्ना, 3,000 फॉर मुन्ना। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही देखिए बाबू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बनाना है, इस क्वेश्चन जो आप पढ़े कि सर हमको बनाना क्या है, तो क्वेश्चन तो पढ़े, 2 पार्टनर है, कैपिटल दिया, इंटरेस्ट लेगा, सैलरी लेगा, लेकिन बनाना क्या है, यानी ये बनाने के लिए रिक्वायरमेंट नीचे दिया है बाबू। कभी भी जब भी किसी चीज का हम बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होगा या तो सबसे ऊपर या तो सबसे नीचे। देखिए रिक्वायरमेंट क्या बोला, यहां ध्यान दिए, प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। क्या तैयार करना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही आपको बनाना है। इसको हिंदी में बोलते लाभ हानि विनियोजन खाता। ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी जिस अकाउंट में प्रॉफिट, याद रखना बाबू, जिस भी अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाए तो वो सभी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है ना। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, यहां बोल दिया है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, यही बनाना है और यही पढ़ा ही रहे। इसी अगला कंसेप्ट, इससे पहले जो बताया लेक्चर नंबर 3 में इसका कंसेप्ट बता दिए। लेकिन कभी कभी बाबू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा हुआ नहीं रहेगा, तब क्या करोगे। अगर इस तरह से लिखा हो रहा, 2 पार्टनर है, उसका कैपिटल दिया रहेगा, इंटरेस्ट दिया रहेगा, सैलरी दिया रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे, अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं भी लिखा रहे तो क्या लिखा रहेगा, प्रॉफिट को, पार्टनर में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करिए। क्या लिखा रहेगा, पार्टनर में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो समझ जाना कि हमको यही बनाना है। क्या लिखा रहेगा बाबू, या तो सीधा सीधा लिख देगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आप डायरेक्टली बना लोगे। कभी कभी होगा क्या कि ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, इनडायरेक्टली आपको बताना, वहां बोल देगा कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करिए पार्टनर में। तो समझना कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा, 2 पार्टनर, 2 या 3 पार्टनर होगा, उसका कैपिटल होगा, सैलरी होगा, इंटरेस्ट होगा, तो समझ जाना अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला तो हमको हर हाल में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। क्या क्वेश्चन समझ गए बाबू। अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं, तो क्वेश्चन समझ ले, तो क्वेश्चन हम आगे पेज में बनाते हैं। तो आइए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, APPRO, PRIATIO, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां लिखना है फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड कितना है आपको यहां पे पीछे देख लेना है। फॉर द ईयर इंडेड कब का बनाना है, 31 दिसंबर 2023, याद रखिएगा। फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2023, यानी 2023 के लिए बनाना है। और आपको पता है बाबू 2 तरह का ईयर होता है, एक कैलेंडर ईयर और दूसरा होता है फिनेंशियल ईयर। एक होता है कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक खत्म होता है, उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च यानी अगले साल 31 मार्च को क्लोज होगा, उसको बोलेंगे फिनेंशियल ईयर। 90% केस फिनेंशियल ईयर होता है, 10% होता है जो कैलेंडर ईयर पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। तो चलिए, इसका जो फॉर्मेट होता है बाबू 4 कॉलम का फॉर्मेट होता है।
कितना कॉलम का फॉर्मेट था, 4 कॉलम का, 2 कॉलम इधर और 2 कॉलम आपको इधर बनानी है, ठीक है, 4 कॉलम का फॉर्मेट बनाना है। यहां लिखना है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर्स, यहां पर रुपीस, इधर भी लिखेंगे बाबू पार्टिकुलर, इधर लिखेंगे रुपीस। ये फॉर्मेट है, जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना हो तो 4 कॉलम का फॉर्मेट बनना। कितना कॉलम का फॉर्मेट बनना है आपको, 4 कॉलम। किन्हीं को दिक्कत बेटे, चलिए अब इस फॉर्मेट में आपको कंसेप्ट में बताया गया था कि इधर 4 आइटम दिखाया था, इधर 2 आइटम दिखाया था। इधर कितना आइटम, 2, इधर कितना, 4 आइटम। कौन कौन, वो आपको लेक्चर नंबर 3 में बता दिया गया है, फिर भी आपको हम मुंह से बता देते हैं। क्रेडिट साइड जब भी दिखाना हो बेटे तो आपको सबसे पहले दिखाना है प्रॉफिट। प्रश्न में जो प्रॉफिट दिया रहेगा उसको सबसे पहले क्रेडिट साइड आपको दिखा देना है, ठीक है। और दूसरा खोजना है आपको बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या खोजना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी मिलेगा तो उसको भी क्रेडिट साइड दिखाना, यानी 2 आइटम। फिर से बोले, एक पहला प्रॉफिट कहां दिया रहेगा, प्रश्न में दिया रहेगा, अभी दिखाएंगे प्रॉफिट कहां दिया, उसको क्रेडिट साइड दिखाना। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स नहीं बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी रहेगा, क्रेडिट साइड उसको दिखा देना है, ठीक है। चलिए तो पहला दिखा देना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बोले सर ये कहां मिलेगा, अभी देखिए कहां मिलेगा। देखो फॉर द मेकिंग एबव एप्रोप्रिएशन वाज 1,43,000। कितना का प्रॉफिट दिया हुआ, 1 लाख, यहां लिखा हुआ, यहां से देखिए, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 फॉर द मेकिंग एबव एप्रोप्रिएशन वाज कितना, 1 लाख, यानी बिना एप्रोप्रिएशन किए हुए 1,43,000 का प्रॉफिट है। ये आपका प्रश्न में दिया या तो ऊपर या तो नीचे, कहीं ना कहीं या तो बीच में दिया रहेगा। तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड क्या करोगे बेटे, 1,43,000 दिखा दोगे। दिखा दिए, क्या यहां तक कोई दिक्कत, कहते हैं मेरे साथ जुड़ो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो बेटे आराम से बनेगा। मैं ऐसा सिखाता हूं जो एक बार जो सीख लिया तो हमेशा के लिए सीख लेगा, ठीक है। चलिए तो दिखा दे, सबसे पहले दिखाई प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दिए। इधर एक और आइटम बचे, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक होता है ड्राइंग्स, ड्राइंग का जो ब्याज लेते हैं उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग नहीं दिखाना है, यानी बाप को नहीं दिखाना है, बाप का बच्चा को दिखाना है। इंटरेस्ट ड्राइंग हो गया बाप, उसका बच्चा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दूसरा दिखाना है। देखिए तो प्रश्न में है, होगा तो दिखाएंगे, नहीं होगा तो नहीं दिखाएंगे। देखिए तो यहां पे बेटे दिया हुआ है, देखिए यहां पे देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट टू ₹2,004 अंकित एंड 3,004 मुन्ना दिया हुआ। तो दिया हुआ बेटे दिखा, अगर नहीं रहता तो नहीं दिखाते। क्रेडिट साइड यही 2 आइटम दिखाना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपका कौन है, एक है अंकित, दूसरा कौन है आपका बेटे मुन्ना। अंकित कितना है आपको देखना है 2,000 और मुन्ना कितना आपका 3,000। देखिए फिर बार चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट ₹2,004 अंकित, 3,004 मुन्ना। पर मंथ नहीं लिखा हुआ है, पर मंथ का PM का मतलब होता है पर मंथ। पर मंथ का मतलब 1 महीने का। तो 12 में, 1 साल में कितने महीने होते बेटे, 12 महीने, तो गुना करना पड़ता है। यहां लिखा हुआ पर मंथ नहीं लिखा हुआ, ₹2,004 अंकित, यानी कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2,000 होगा। इसका 3,000 का मतलब 3,000 होगा, ठीक है ना। तो 3 2 कितना हो गया 5,000। तो बेटे समझ में आया, यानी क्रेडिट साइड जब भी आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे बस यही 2 आइटम दिखाओगे, क्या इसके अलावा और कोई आइटम नहीं दिखा, ठीक है। चलिए अब डेबिट साइड, सर कौन कौन आइटम दिखाएं, कि डेबिट साइड बेटे 4 आइटम याद रखना, यही 4 आइटम डेबिट साइड आता है। फिर एक बार बोल देते, जो लेक्चर नंबर 3 में करवा चुके फिर भी हम बोलते हैं।
पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो कैपिटल दिया उसका ब्याज पहला। दूसरा पार्टनर सैलरी, देखिए मैनेजर सैलरी नहीं, मैनेजर कमीशन नहीं, पार्टनर का सैलरी। मैनेजर का अगर सैलरी बात आई तो वो सिंपल पीएल जो 11th में पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, उसमें दिखाएंगे वो जनरल पीएल होता है, तो वहां पे मैनेजर सैलरी मैनेजर कमीशन दिखाते हैं। यहाँ पार्टनर का मेन स्पेशल, ये जो पीएल एप्लीकेशन अकाउंट बन रहा है मेन पार्टनर के लिए बन रहा है बेटे, इसलिए यहां पार्टनर सैलरी दिखाना है दो। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया एक, दूसरा पार्टनर सैलरी हो गया दो, और तीसरा पार्टनर कमीशन, यानी पार्टनर कमीशन अगर ले रहा है तो पार्टनर कमीशन कितना हो गया बेटे 3। और लास्ट में अंतिम में ट्रांसफर टू जर्नल लेजर, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जर्नल लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो वो एक दिखाते हैं। ये 4 आइटम डेबिट साइड दिखाएंगे। कौन कौन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक, दूसरा पार्टनर सैलरी 2, तीसरा पार्टनर कमीशन 3, और चौथा ट्रांसफर टू जर्नल लेजर, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ट्रांसफर करते हैं जर्नल लेजर वो। ये 4 आइटम क्रेडिट में दिखाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आइटम अगर मिले तो यहां नहीं दिखाना बेटा, अगर यहां दिखा दिए इनको आ जाएगा गुस्सा, और गुस्सा आ जाएगा तो मारेगा फैट, वो उड़ जाएगा। इसलिए कहता है कि मेरे घर में तुम्हारा क्या काम, अपना अपना घर जाओ, ये मेरा घर है, ये 4 आइटम का घर है, याद रहेगा। तो चलिए ये 4 आइटम अगर रहेगा तो दिखाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं दिखाएंगे। देखने कौन कौन आइटम दिया हुआ प्रश्न में, प्रश्न में आके मिलेंगे। पहला मिल गया अंकित मुन्ना बिजनेस में है ना, 1 जनवरी 2023 कंट्रीब्यूट द 1,60,000 रिस्पेक्टिव एज अ कैपिटल। देखिए दोनों कैपिटल दिए 1,60,000 1,20,000, और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%, यानी कैपिटल ब्याज जब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उससे किससे निकालेंगे? उसका कैपिटल से इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है बेटे, तो चलिए दिखाते, सबसे पहले दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन कौन है? पहला अंकित, दूसरा कौन है बेटे? मुन्ना। कितना पूंजी है? एक का है, देख लेते एक का, ध्यान दिएगा, एक का है 1,60,000, दूसरा का है 1,20,000। कितना परसेंट ब्याज है? 10%, याद रखिएगा। इसका है 1,60,000, कितना परसेंट ब्याज है? 10%। इसका है 1,20,000, कितना परसेंट ब्याज है? 10%। तो बताइए, जीरो तो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, ये आ गया 16,000। कितना हजार? 16,000। यहां भी जीरो जीरो कैंसिल, यहां भी जीरो जीरो कैंसिल, इसका हो गया 12,000, इसका 16,000, इसका 12,000। तो बताइए तो 16 10 26 2 28,000, 28,000 इंटरेस्ट मिला। अंकित को मिला 16,000, मुन्ना को मिला 12,000। कैपिटल था 1,60,000, उसका ब्याज का रेट कितना था? 10%। क्या बेटे यहां तो समझ में आ गया? अब 4 आइटम देखना, 4 आइटम तो पहला आइटम हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा पार्टनर सैलरी। देखना है क्या पार्टनर सैलरी है, देख रहे हैं तो है अंकित और मुन्ना गेट मंथली सैलरी 2,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली, है ना। अब बताइए, अंकित और मुन्ना गेट मंथली सैलरी, मंथली मतलब पर महीना ले रहा है 2,000 और 3,000। तो बेटे एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, और एक महीने का है 2,000 और इसका 3,000, तो 12 से गुना करना पड़ेगा तब हो जाएगा सैलरी। चलिए लिखते हैं, आइए। दूसरा होगा टू सैलरी, कौन? एक है मुन्ना सैलरी, अंकित सैलरी, पहले अंकित सैलरी निकालना होगा 2,000 गुना 12, एक है टू मुन्ना सैलरी। टू मुन्ना सैलरी, मुन्ना सैलरी, अंकित सैलरी और मुन्ना सैलरी। इसका कितना हो जाएगा? 3,000 गुना 12। ठीक है, ये 2,000 पर मंथ, ये है 3,000, तो 12 दूना
24,000 भारतीय 36। अगर चाहते बेटे अंदर में जोड़ के दिखा सकते हैं, 24,000 36,000 दोनों जोड़ के तब बाहर कर सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा एक आइटम, दो आइटम आ गया, और दो और आता है। तीसरा आइटम है पार्टनर कमीशन, और आता है जर्नल लेजर। देखिए तो है क्या, तो मेरे हिसाब से और नहीं दिख रहा है, अब कहीं भी दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट है। रेशियो बांटा है कितना, 3:2 में, और कहीं नहीं दिया हुआ। कहीं दिया हुआ है पार्टनर कमीशन, पार्टनर कमीशन कहीं नहीं दिया हुआ, और कहीं दिया हुआ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दिया हुआ नहीं दिया होता। इसका मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब खाली दिमाग में रखना, रेशियो जो बांटेंगे 3:2। अब क्या हो गया, पूरा मैथ बन के तैयार हो गया है बेटा। अब इसको क्या करेंगे, अब बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करते हैं, देखना ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, दोनों में देखना है किधर ज्यादा है। अब देखते हैं इधर 28,000 36,000 24,000, इधर है 1,43,000 5,000। हमको दिख रहा है कि ज्यादा कौन साइड है, क्रेडिट साइड। जिस साइड ज्यादा होगा वही अमाउंट दोनों साइड क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अब यहां कर लो बराबर, इधर भी कर लो बराबर, कर ली। अब देखना है कौन सा आपको ज्यादा दिख रहा है, इधर 43 और 5 1,48,000, 1,48,000, 1,48,000। जिधर ज्यादा हुआ वही अमाउंट दोनों सरकार कर दिए, इक्वल कर दिए, ठीक है। ये बनके आपका तैयार हो गया। अब 1,48,000 अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो निकलेगा डेबिट साइड में बेटे, क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो डेबिट साइड निकले, लेकिन इधर प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा तो निकलेगा क्रेडिट साइड, इधर निकलेगा तो लॉस कहलाएगा। इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड निकालेंगे, इधर क्या निकलेगा, प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड ज्यादा है इधर निकलेगा लॉस। इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड निकालेंगे प्रॉफिट। देखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर। पूछा जाएगा पीएल ऑपरेशन का, पीएल ऑपरेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है तो कहां ट्रांसफर किया जाता है, बोलिएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो किसको किसको बांटेंगे, आपको पता है, एक है अंकित, दूसरा है मुन्ना। इसको बांट देंगे किस रेशियो में, आपको अभी तुरंत बताया किस रेशियो में, यहां दिया हुआ रेशियो तय अनुपात, तय अनुपात कितना, 3:2 में बांटना है। तो यहां लिख देना है 3:2, यानी 3 हिस्सा अंकित लेगा, 2 हिस्सा मुन्ना लेगा। तो पहले 1,48,000 में ये खर्चा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को घटाएंगे, कितना बचेगा नेट प्रॉफिट देखेंगे तब ना। चलिए अब हम देखते हैं कैलकुलेटर से निकालते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले आपके पास 1,48,000 आया, 1,48,000 टोटल प्रॉफिट है, उसमें से खर्च हो गया, माइनस कर दिए 28,000 इंटरेस्ट, फिर माइनस कर दिए 24,000 सैलरी अंकित का, फिर माइनस कर दिए 36,000 सैलरी, है ना, किनका, मुन्ना का। आपके पास शेष बचा 60,000, कितना बचा, 60,000, यानी आपके पास 60,000 नेट प्रॉफिट आया। नेट प्रॉफिट कितना आया, 60,000। अभी 60,000 में अंकित और मुन्ना में बांटना है, किस रेशियो में बांटना, 3:2, यानी 3 हिस्सा और 2 हिस्सा। तो आइए, तो कैसे बांटेंगे, आपको हम बांट के बता चुके हैं, फिर भी आपको बांट देते हैं, 3 हिस्सा 2 हिस्सा। आप बताइए, ऐसे ब्रैकेट दिए, 60,000 है टोटल प्रॉफिट का, 3 हिस्सा 3 ऊपर देंगे, और टोटल हिस्सा जोड़िए, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 हिस्सा कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12,000 भारतीय 36, यानी इसका हो जाएगा 36,000। कैसे किए, 60,000 लिखे पहले, अंकित का हिस्सा कितना, 3, 3 ऊपर लिखे, टोटल हिस्सा कितना हो गया, 5, 5 नीचे लिखे, तो इस तरह कर 12 पंचे 60, 12 और भारतीय 36,000 हो गया, ठीक है। इसी तरह मुन्ना का निकालेंगे बेटे, 60,000 बट्टा 2/5, तो इसका कितना निकल जाएगा, 12 पंचे 60, 12 दूना 24,000। बस ये बन करके तैयार हो गया। यही हो गया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा क्वेश्चन है बेटे, इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5B के बाद चलेंगे 6 नंबर। ये 5B था डॉक्टर एस के सिंह, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए।
ले लिए? तो चले अगला क्वेश्चन। क्या बच्चे समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन चले। नहीं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ के देखिए। राज अमृतांशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। देखिए इसमें भी जो हिस्सा बांटा जाएगा 3 हिस्सा 2 हिस्सा। कौन कौन पार्टनर इस बार? राज और अमृतांशु। पहले अंकित और मुन्ना था, अब राज और अमृतांशु हो गया। दियर कैपिटल, देखिए इसका कैपिटल 2 लाख है इसका, एंड इसका है 1,60,000। कैपिटल भी देख लो बेटे, इसका 2 लाख है राज का, 1,60,000 अमृतांशु का। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 5%। यहाँ देखिए पूंजी पर जो ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट पर जो ब्याज मिलेगा 2 लाख और 1,60,000 कितना परसेंट मिलेगा? 5%। ठीक है, पर एनम। अमृतांशु इज टू अलाउड द एनुअल सैलरी 30,000। अमृतांशु को जो सैलरी मिलेगा पर मंथ यानी पर ईयर है 30,000, पर ईयर लिखा हुआ 30,000 यानी मंथ नहीं है, इसका मतलब 30,000 सालाना मिलेगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडीड 31 मार्च 2023 प्रायर टू कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट यहां देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी इज ₹90,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, समझिए। यानी अमृतांशु का सैलरी कितना है? 30,000 पर मंथ पर एनम मिलता है, यानी सालाना उसको 30,000 मिलता है। यानी प्रॉफिट जब निकालने की बात आई, द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडिट हुआ 2023 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, लेकिन आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी, यानी अमृतांशु का सैलरी देने के बाद 90,000 है। अमृतांशु का सैलरी देने के बाद 90,000 है। ठीक है ना? तो आपको प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी क्या समझा है? क्या बनाना आपको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। एक बात याद रखिएगा बेटे, ये जो आपका सैलरी काट लिया, पहले काट लिया, सिंपल से एक उदाहरण देकर हम समझाते हैं। मान लेते हैं आप किसी दुकानदार के यहां काम करते हैं, तो आपको मिलता है 30,000 रुपया मंथली। तो दुकानदार आपको क्या किया है कि आपको भेजा, जाओ बेटे 1,20,000 बैंक में जमा करके आओ। तो आपका महीना लग चुका था, आप सोचे क्या 1,20,000 दिए, एक काम करते हैं हमको सैलरी लग गया, अपना सैलरी काट लिए, तब 90,000 बैंक में जमा कर दिए। तो आप ये बताओ बेटे, क्या आप सही काम किए? तो क्या आप मालिक के साथ वफादार रहे? नहीं ना। क्यों? सैलरी मांगना है तो मालिक से आप मांगते, वो पैसा वो किस काम के लिए वो बैंक में जमा किया? आपने पहले सैलरी घटा ली, तो गलत किए। तो अगर ऐसा गलती करते हैं उसको आप सुधार करके फिर वापस वहां पे जो सैलरी जो घट गया था, पहले 1,20,000 था, 30,000 काट के 90,000 हो, उसको फिर वहां के क्या करना? जमा कर देना। तो वही बात यहां आपको लागू होता है। कहता है प्रॉफिट जो था इंडियन 90,000 किसका सैलरी काट के? आफ्टर चार्जिंग इन अमृतांशु सैलरी। और अमृतांशु सैलरी कितना था? 30,000 था, 30,000 काट के 90,000 दिख रहा है। ये गलत किया, पहले नहीं काट सकते, बाद में काटिएगा सैलरी। अगर क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सैलरी लिख देगा प्रॉफिट, तो समझना आपको सैलरी को उसमें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना। अभी देखते हैं कैसे करते हैं। आपको बनाना क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है बेटे, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फिर से क्या बनाना होगा? एक फॉर्मेट बनाना होगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कितने कॉलम होता है? 4। पार्टिकुलर डेबिट साइड, पार्टिकुलर क्रेडिट साइड। चलिए बेटे बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता है फॉर द ईयर इंडिड, फॉर द ईयर इंडिड कितना है बेटे? क्वेश्चन में पता चल देगा आपका, यहां दिया हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडिड 31 मार्च। देखिए यहां पे याद रखिएगा 31 मार्च 2023। तो आपको लिखना है फॉर द ईयर इंडिड 31 मार्च
2023। अगर बेटे डेट मेंशन है, कब बनाना, कब का बनाना, अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपका 1 नंबर या आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। ये लिखना जरूरी है, फॉर द ईयर इंडीड। कितना कॉलम का फॉर्म बनाएंगे? 4 कॉलम का। तो आपको यहां लिखना है पार्टिकुलर। टाइम अधिक लगने का जाएगा बेटे, हम शॉर्ट में लिख देते हैं PART, PART। इसका फुल पूरा नाम होता है पार्टिकुलर्स, आप सब लिख लीजिएगा। यहां पर लिख देते हैं रुपीस, ठीक है। इधर ही लिखते हैं PART, पूरा होता है पार्टिकुलर, आप फुल लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर रुपीस। ये फॉर्मेट बन करके तैयार हो गई। 4 कॉलम का फॉर्मेट होता है PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बेटे। ये बन के तैयार है। तो आपको क्या सीखा इससे पहले, जब भी ये बनाएंगे क्रेडिट साइड 2 आइटम, पहला प्रॉफिट खोजना है और दूसरा इंटरेस्ट ड्राइंग। प्रॉफिट है क्या? हाँ है। कितना है प्रॉफिट? कितना है प्रॉफिट? 90,000 है। लेकिन क्या करके है? यहां देखिए, बट आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी, यानी अमृतांशु का सैलरी काट के 90,000 है। अब देखना, अमृतांशु का सैलरी कितना था? 30,000 है, यानी 30,000 पहले सैलरी काट लिया। अभी सीखा है ना, बैंक में पैसा जमा करने के लिए गए तो पहले आप अपना क्या कर ले, सैलरी काट लिए। गलत किए। अगर ऐसा हुआ तो उसमें सैलरी में, इसमें फिर प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दो बेटे। तो कैसे जोड़ेंगे? यहां लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो अब कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पे 90,000 अब प्लस 30,000, कितना हो जाएगा? 1,20,000, 1,20,000। यानी आपका टोटल प्रॉफिट 1,20,000 था एक्चुअल में। लेकिन आपने क्या किया, अमृतांशु क्या किया, पहले अपना सैलरी काट लिया पहले। इसका मतलब पहले नहीं काट सकते हैं। आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है, लेकिन कौन सा मिलता है? डेबिट सर दिखाते हैं एक्सपेंस के नाम से। आपने पहले कट कर लिया तो ये बनेगा कैसे? इसीलिए पहले मत कट करिए, आपको यहां पे हम देंगे, यहां से देंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको इसमें क्या कर दिए? जोड़ दिए। अगर प्रश्न में जब भी मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, तो समझिए सैलरी को फिर से क्या कर लिया? जोड़ दिएगा। अब फिर सैलरी को उधर जोड़, इधर दिखाना है। जितना सैलरी मिलेगा कौन सा दिखाना है? डेबिट सर दिखाना है। इसीलिए 90,000 प्रॉफिट में 30,000 सैलरी जो काट लिया था उसको हम क्या कर लिए? जोड़ के दिखा दें। इधर 2 आइटम दिखाएंगे, एक हो गया। दूसरा दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रश्न में नहीं है, कहीं है? देखिए तो प्रॉफिट है, सैलरी है, कैपिटल है दिया हुआ, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है। अगर नहीं है बेटे तो इधर क्रेडिट साइड और नहीं दिखाएंगे, रहेगा तो ही दिखाएंगे ना। खाना में पुलाव बनेगा तभी खाएंगे, चोखा बनेगा तभी खाएंगे, पापड़ रहेगा तभी खाएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं खाएंगे। आइटम सब बनाने जानते हैं, जो रहेगा वही दिखाएंगे ना। अगर क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ड्राइंग रहता तो दिखाते, नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब इधर 4 आइटम है, अब चारों रहेगा तो चारों दिखाएंगे, 4 में से 2 ये रहेगा तो 2 ये दिखाएंगे, एक रहेगा देख के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो अब इधर आ जाते, इधर देखा, सबसे पहला काम करते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है, देखे हुए हैं, तो लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। कौन कौन है? आपका राज और दूसरा है अमृतांशु। कितना है राज का? 2 लाख। देख लिए बेटे, 2 लाख, इसका 1,60,000। राज का 2 लाख का कितना है? 5%, 5% है। तो बताइए, 0 0 तो कट गया बेटे, 5 ना 10, यानी 10,000 इसको मिलेगा, ठीक है। दूसरा है अमृतांशु। अमृत, हम शॉर्ट में अमृत कर दिए अमृतांशु को, क्योंकि जगह कम मिलेगा तो लिखने में दिक्कत होगी। अमृत कर दे, AMRIT, अमृतांशु लिख दिया। आप पूरा लिखिएगा, आपके पास कॉपी है, पूरा लिखिएगा। 1,60,000, इसका कितना परसेंट है? इसका भी 5%, 0 0 कैंसिल।
16×5 = 80 यानी 8,000। देख लिए क्वेश्चन को, देख लिए है कि नहीं। 1,00,000, 2,00,000 और 1,60,000 था, और इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना परसेंट था, 5%। यहाँ देखिए कितना परसेंट है, 5%। तो निकाल लिए दोनों का। चलिए तो जोड़ के कितना हो गया, 18,000। कितना हजार निकल गया, 18,000। ये है राज, ये है अमृतांशु, शॉर्ट में लिख दिए अमृत, ठीक है ना। चलिए और है इसके अलावा और कुछ एक्सपेंस, ये हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया इसका काम, है ना। हाँ, अमृतांशु का सैलरी है, एनुअल सैलरी कितना आपका, 30,000। हाँ ये है सैलरी। टू सैलरी, किसका सैलरी, टू अमृतांशु सैलरी, है ना। अमृतांशु सैलरी, अमृतांशु सैलरी कितना आपका, 30,000। अब समझ में आया बेटे। यानी क्या अमृतांशु क्या किया था, सैलरी पहले काट लिया था, यानी उसको बैंक में पैसा जमा करने के लिए भेजा, मंथली लग गया तो उसका क्या अपना सैलरी पहले काट लिया। ये गलत किया। सैलरी लेना है तो आपको डायरेक्ट मालिक से लेना, आपको जमा करने के लिए पैसा दिया, किस काम से दिया आपको वो जमा करना होगा, तो गलत, पहले जो काट लिया वो गलत किया, तो इसलिए इसको वापस करवा दिया। तो वापस करवा के 1,20,000 करवा दिए। हाँ आपको सैलरी लेना है तो यहाँ लिए, कौन सा लिए, डेबिट साइड अमृतांशु सैलरी कितना था, 30,000, इसको यहाँ दिखा दिए, यहाँ जोड़ दिए, यहाँ पे क्या कर दिए, कर दिए। ऐसा कब करेंगे, जब लिखा रहेगा प्रश्न में प्रॉफिट जो है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो वहां पे सैलरी को जोड़ के दिखा दिया क्रेडिट साइड, और सैलरी को डेबिट साइड दिखा देना है, ठीक है बेटे। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देख लिए कुछ भी नहीं है, और जितना था सबका काम हो गया बस। तो इसके बाद इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर दो। अब देखो बेटे कि कौन सा ज्यादा दिख रहा है, दिख रहा है हमारे साथ क्रेडिट साइड, दिखाएंगे क्रेडिट साइड। 1,20,000, 1,20,000, इधर भी दिखा है 1,20,000, इधर भी दिखा दे 1,20,000। अब बताओ बेटे डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड, दिख रहा है आपका क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड प्रॉफिट निकलेगा, अगर डेबिट साइड ज्यादा हो तो क्रेडिट साइड लॉस निकलता है। इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड निकलेगा प्रॉफिट। लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहला है राज, शॉर्ट में लिख दिए हैं, दूसरा अमृतांशु, अमृत शॉर्ट में कर दिए अमृत। अब कितना, 1,20,000 में 38 और 18, 48,000 घटाना होगा बेटे। 1,20,000 माइनस 30 और 18, 48,000, तो 72,000 आया। कितना आ गया, 72,000। ये 72,000 को राज और अमृतांशु में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, आपको पता है, दिया क्वेश्चन को देख ले, किस रेशियो में बांटना है। यहां देखिए कहां गया, ये ऊपर में देखिए, ऊपर में 3:2, कितना, 3:2 में बांटना है। तो 3:2 में बांट देना है, यहां लिख देना है 3:2। तो कैसे बांटना, वैसे तभी जो बांटे थे, 72,000 का 3 हिस्सा, राज का कितना हिस्सा, 3 हिस्सा, 3 टोटल हिस्सा जोड़िए 5 कर देंगे, 5। तो बताइए कितना हो जाएगा इसका, इसका भी वही 72,000 का कितना हिस्सा, इसका 2 ऊपर लिखेंगे, टोटल हिस्सा कितना हो गया 5। तो दोनों का निकल ली, बताइए कितना हो जाएगा, 72,000 गुना 3/5, 43,200, 43,200 इसका निकला। अब इसका बेटे देखिए कितना निकल गया, 72,000 का 2/5, इसका निकल गया 28,800, 28,800। तो ये भी बन करके तैयार हो। क्या बेटे समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से इसको बना लोगे, ठीक है।
जो हम बताते इतना बेहतर से बता देते हैं कि आप भूलोगे ही नहीं। किसी भी राइटर का बुक हो, अगर पीएल प्रिपरेशन अकाउंट आप कंसेप्ट पढ़ लियो, लेक्चर 3 और ये बना लियो, वो भी आपसे बन जाएगा। यानी इधर 4 आइटम दिखा था, इधर कितना दिखाते हैं 2। ठीक है, 2 में से एक है प्रॉफिट, दूसरा ड्राइंग, इंटेंशन ड्राइंग। इंटेंशन ड्राइंग नहीं था तो नहीं दिखा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिए। चलिए हो गया। अब अगला इसका क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। 1 घंटे क्लास होगी, 3 क्वेश्चन करा गया। ठीक है, तो अगर आप कहीं लाइव क्लास करते हो, है ना, तो वहां आपको 1 घंटे में 1 ही क्वेश्चन कराया जाता है। यहाँ आपको 1 घंटे में 3 क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, यानी आज हम इस लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन करने वाले, इसका नाम है ना 7, ब्लैक एंड व्हाइट वाला। चलिए एक क्वेश्चन छोटा है, देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023, यानी 2023 को ब्लैक और व्हाइट एक बिजनेस स्टार्ट किया, कंट्रीब्यूटिंग द 40,000 एंड 60,000, यानी कैपिटल अपना लगाया 60,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेस मेड प्रॉफिट कितना कमाया? 30,000। यानी ये जो बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया? 30,000। तो डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट, यानी आपको प्रॉफिट को बांटने के लिए बोले, यानी 30,000 जो कमाया है, इस 30,000 को बांटना है। लेकिन याद रखिए आगे कुछ दिया हुआ है, 3 केस दिया हुआ, केस 1, ध्यान रखिए, केस 1, केस 2 और केस 3। देखिए 3 केस दिया हुआ है, यानी इस प्रॉफिट को बांटने के लिए 3 केस दिया हुआ है। पहला केस कहता है इफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, यानी पहला में आपका प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ, इस 50,000 को 30,000 को बांटने के लिए 3:2 में बांटना है। दूसरा कहता है इफ दे डिसाइड टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर जब भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलेगा तो उसका मतलब 1932 का प्रावधान लागू। समझा चुके हैं, लेक्चर 1 या 2 में जाकर देख लिएगा, वहां बताएं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है इसका, है ना, 1932 का प्रावधान लागू। 1932 का प्रावधान अगर लागू हुआ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू हुआ, तो वहां प्रॉफिट का हिस्सा बराबर बराबर होगा। जब भी इंडियन पार्टनरशिप बोले 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का मतलब 1932 ही होता है। समझे? आपसे पूछा जाए इंडियन पार्टनरशिप लागू हुआ, क्या बोले? 1932। जब भी ये लागू होगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? बराबर बराबर बांटेगा। ठीक है। तीसरा, इफ दे शेयर प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, देखिए यहाँ पे बोला है कैपिटल रेशियो, यानी 3 केस है, तीनों केस में अलग अलग में प्रॉफिट बांटने का एक तरीका बताया गया, आप उसको बनाइए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहाँ क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना आपको, प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है आपका? 30,000। यही 30,000 को 3 केस में बांटना है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000 है। अब पहला केस 1 यहां लिखना है, केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 इफ देयर प्रॉफिट रेशियो कितना कहता है? इफ, है ना, देयर प्रॉफिट इफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, कितना बोला? 3:2। तो आपको बांटना होगा, पहला 2 पार्टनर, एक है ब्लैक, कितना पार्टनर है? एक ब्लैक एक व्हाइट। ब्लैक का बांटना है, कितना प्रॉफिट है? 30,000। 30,000 का बताइए ब्लैक का हिस्सा, पहले ब्लैक आता तो ब्लैक का हिस्सा कितना? 3, तो लिखेंगे ऊपर 3। टोटल हिस्सा जोड़ना है, 3 और 2 कितना हो? 5, टोटल हिस्सा 5। तो बताइए 5 6 का 30, 6,000 आया और 6 18,000, यानी ब्लैक को मिलेगा 18,000। दूसरा मिलेगा व्हाइट, दूसरा क्या? व्हाइट को, तो व्हाइट का 30,000 में से व्हाइट का हिस्सा कितना है? देखिए यहाँ पे 2,
2 ऊपर लिखेंगे, टोटल हिस्सा कितना आपका 5, तो 5 6 का 30 है ना, नहीं इसका 2 है। चलो 30,000 का 2/5, तो 5 6 का 30, 6 दूना 12,000। अभी एक का लिखला, केस 1 कंप्लीट हुआ, यानी 30,000 को प्रॉफिट को 3:2 में बांट दिए, है ना, कि 30,000 प्रॉफिट को, इफ देयर प्रॉफिट रेशियो कितना 3:2 में बांटे, 30,000 का 3 हिस्सा हुआ 18,000 और 30,000 का 2 हिस्सा हुआ कितना 12,000। ये पहला केस कंप्लीट हुआ। अब है दूसरा केस। दूसरा केस कहता है इंडियन डिसाइडेड द प्रॉफिट प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत। चलिए अगला करते हैं। यहां पर केस 2, if profit distributed in 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोले तो 1932 है ना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का मतलब हो गया 1932। 1932 कहता है इक्वली, क्या कहता है, बराबर बराबर, याद रखिए 1:1। इक्वली, इक्वली का मतलब क्या होगा, बराबर बराबर मिलेगा। तो बताइए ब्लैक को, ब्लैक, ब्लैक का कितना प्रॉफिट है 30,000 का 1:2, बराबर बराबर का मतलब होता है 1:2, यानी हो गया 15,000। 15,000। दूसरा है व्हाइट, $30,000 का, इसका भी 1/2, कितना हो गया, इसका भी हो गया 15,000। निकल गया, यानी सेकंड केस भी बन गया। इफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1932, 1932 का मतलब होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जब भी बोले समझ ले 1932, 1932 के हिसाब से बांट दिया होता है क्या क्या, बराबर बराबर, बराबर बराबर बांटेंगे तो 1/2 1/2, यानी एक हिस्सा, दोनों हिस्सा जोड़ कितना 1/2, इसका भी एक हिस्सा है और दोनों को जोड़ कितना 1/2, ठीक है ना। तो चलिए तो 1/2 1/2 हो गया, इसके ये भी 15,000 पाया, ये भी 15,000। अब लास्ट है आपका केस नंबर तीसरा, इफ द शेयरिंग प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। देखिए ये वर्ड है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बार बार फिर से हम मीटर दिखाते हैं, कौन रेशियो बोला है, फिर से हम घेर देते हैं यहाँ पे, कैपिटल रेशियो। कौन रेशियो, कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो तो आपको कैपिटल खोजना होगा। देखिए यहाँ पे 40,000 है ब्लैक का और एक 60,000 है किसका, व्हाइट का। इसका मतलब कैपिटल रेशियो में बांटना हो तो कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। अब लिखना होगा केस 3, केस 3 लिखना होगा, इफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कौन रेशियो, कैपिटल, कैपिटल रेशियो। कौन रेशियो, कैपिटल। प्रॉफिट को बांटने के लिए बोला है कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल आपका कितना, एक ब्लैक एक है व्हाइट। कैपिटल कितना आप यहाँ पे पीछे चेक करिए, ब्लैक का है 40,000, इसका है 60,000, यानी इसका है 40,000, इसका है 60,000, ठीक है। तो 0 4 0 0 4 0, यानी 2 दूनी 4 दूतिया 6, काट दिए, 4 0 काट दिए। और जब जितना छोटा होगा उतना अच्छा, दूधनी 4 और दूतिया 6। अब कटेगा, अब नहीं कटे, यानी रेशियो बन गया 2:3। अब इसको बांट दिए प्रॉफिट को, पहला ब्लैक, ब्लैक को बांटेंगे 30,000, हिस्सा कितना है इसका, ब्लैक का 2 2 ऊपर लिखें। टोटल हिस्सा जो कितना हो गया, 3 और 2 5, यानी 6 5 30, यानी 6 दूना 12, 6 5 6 का 6 दूना 12,000, ठीक है, हो गया। अब आपका व्हाइट, ठीक है, व्हाइट, व्हाइट का भी हिस्सा 30, इसका हिस्सा कितना है 3, 3 ऊपर लिखेंगे। टोटल हिस्सा जो है तो 3 2 5, यानी कितना होगा इसका 6 5 30, 6,000 6 18,000। तो क्या समझ में आया,
यानी क्वेश्चन में कह रहा था ब्लैक एंड व्हाइट दो पार्टनर है जिसका कैपिटल 40,000 60,000 था और प्रॉफिट 30,000 कमाया। तो आपको 3 केस दिया गया कि तीनों केस में बताइए किस केस में कितना कितना प्रॉफिट होगा, ब्लैक का कितना व्हाइट का। तो पहला केस आपका था दिया हुआ था, पहला केस में आपका दिया हुआ था कौन रेशियो में, प्रॉफिट दिया हुआ था आपका 3:2 में बांट दिए ब्लैक एंड व्हाइट को, इसको 18,000 12,000। सेकंड केस में बोला आपको इंडियन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यानी 1932 का, वो कहता है बराबर बराबर, क्या कहता है बराबर बराबर बांट दिए, दोनों को आधा आधा कर दिए। और तीसरा में कहता है कैपिटल रेशियो, कैपिटल आपका 40,000 उसका रेशियो निकाल के उसको भी बांट दिए। तो क्या बच्चे समझ में आया आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए पहले। स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चे, तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। हो गया। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करें, लाइक करें। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर फलना जगह दिक्कत है, फलना क्वेश्चन में दिक्कत है, वो जरूर हम करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।